बस एक गिनती चलती है। इनकी भी लेनी ना। हाँ वहाँ हो जाएगा। अब बैठ लेता हूँ। कहाँ की ग्रेड ग्रेस को लगता है देखिए इसको ना अब भारत बस ठीक। एक बार फिर से आप सभी को प्रेज और जय मसीह। जय मसीह। परमेश्वर के हुजूर में आप सभी का स्वागत है और 2026 में भी आप सभी का स्वागत है। तो 2026 आप सभी को मुबारक हो, क्योंकि 2026 में हमारी जम्मू कश्मीर में पहली मीटिंग है। लास्ट टाइम 2025 में हुई थी, परमेश्वर ने आप लोगों से नहीं मिला पाया था उस टाइम, लेकिन आज हम मिल पाए, परमेश्वर का धन्यवाद है। देखिए दूसरी बात क्या है कि हजारों लोगों को बुलाओ, आएगा वही जो परमेश्वर की ओर से होगा, जो परमेश्वर की से प्रेम करेगा। बहन आप ऐसे नहीं आए, बेशक आप प्रभु को नहीं मानते, लेकिन आपका दुख परमेश्वर जानता है, आपके आंसू परमेश्वर जानता है, वो जानता है कि आप अंदर कितना रोते हो। वो परमेश्वर यीशु मसीह है क्या? वो धर्म नहीं बदलता है, वो मन को बदलने वाला है। हम वैसे के कल भी वैसे थे, आज भी वैसे ही है, लेकिन हमारा मन चेंज हो गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। दूसरा देखिए, परमेश्वर में वही है, परमेश्वर हमारा नई सृष्टि कर देता है, पुरानी बातें बीत गई। जो व्यक्ति नशा करने वाला है, पापी है, परमेश्वर क्या करता है? उसका धर्म नहीं बदलता, उसका जीवन बदलता है। वही व्यक्ति, वही लड़का अपने माँ बाप का अधिकारी बन जाता है। जो पहले नफरत करता था, जो लड़ता था, झगड़ता था, वही यीशु मसीह में आने के बाद नई सृष्टि बन जाता है। यह है हमारा परमेश्वर। वो टूटे घर को बनाने वाला है, वो नाम धरे को मिटाने वाला है, वो बीमारों को चंगा करने वाला है, वो बेबी ब्लेसिंग देने वाला है, वो सब कुछ करने वाला, वो उद्धार करने वाला है। परमेश्वर का एक यीशु मसीह का क्या नियम है? वो पापियों से नफरत नहीं करता, बल्कि पापियों से प्रेम करता है। कहीं हमने देखा है कि लोग पापियों से नफरत करते हैं, पापियों को वध कर देते हैं, मार देते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं पापियों को छुड़ाने आया हूं। सबसे बड़ा पापी मैं था, लेकिन खुदा ने मुझे छुड़ाया है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो पाप ही ना करा, और यीशु मसीह ने जो निष्कलंक था, परमेश्वर का पुत्र, हम सबके पापों के लिए क्या हो गया? कुर्बान हो गया, ताकि हम यहाँ बैठ सके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग बात देखिए, ये नहीं है कि यहाँ पे 5 लोग है या 5,000 है, मेन है जितने भी लोग हैं चुने हुए हैं। क्योंकि जब हम मसीह में बुलाते ना लोगों को, तो शैतान भी उनको रोकता है और नहीं आ पाते। दूसरा कि अगर यही कोई एक फंक्शन होता तो लोग भर भर के आ जाते हैं, क्योंकि लोगों को जहां खाना पीना मिले पूरा पलटन की पलटन आ जाती है, क्योंकि उनको उद्धार से मतलब नहीं, उनको संसारिक कामों से मतलब है। जब परमेश्वर का काम का प्रचार किया जाए तो लोग क्या कहते हैं? अरे मुझे खेत में काम है, मुझे मेरे घर में काम है, मेरी जॉब है, मेरा सब कुछ है। लेकिन जब मुसीबत आती है तो कोई काम नहीं दिखता। फिर उस समय हॉस्पिटल में इंसान एडमिट है, वो ये नहीं कह रहा अरे तेरा काम छूट गया तो क्यों नहीं जा रहा। हम क्यों मुसीबत का वेट करें कि परमेश्वर के पास आए? अरे हम पहले परमेश्वर के पास आए। भाई आप भी मुझे पहली बार देख रहे हो, बड़े अपसेट से रहते हो, बड़े चिंता में रहते हो, एक उलझन सी आपके अंदर हमेशा रहती है। आपके अंदर ये रहता है कि अब ये काम होगा या नहीं होगा, मैं इसमें सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, क्योंकि आपने निराशा को अपनी लाइफ में देखा है या नहीं? क्या मुझे किसी ने बताया था? ये नहीं बताया। आपकी माइंड, आपका जो दिमाग है ना, वो एक साथ 5 चीजें सोचता है या नहीं? एक ही झटके में आप नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हो। आपको लगता है कभी कभी ये मेरे पक्ष में है, और बस यूं ही पलटे आपको लगता होगा नहीं होगा। और कई बार आपने ना अपनी चीजों का हाथ में आते थे फिसलते हुए देखा है। सही है? करते आप घर में भी किसी से घुल मिल नहीं पाते, और मम्मी यही चिंता करती, लड़का घुल क्यों नहीं जाता। कहीं ना कहीं आपको एक बात अटक गई तो वो सोचते रहते हो। आपका 2025 इतना ठीक नहीं गया है, सही कह रहे? निराशा में गया, और आपको डर है कहीं पर 26 भी ऐसा ना चले जाए। मुझे ऐसे लगता है ना? क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन। चंदन भाई, हम और आप कभी नहीं मिले, हमें और आपको कहीं डिस्कस नहीं हुआ, ना आपकी मम्मी से मेरी कभी बात हुई, ना रिपी बहन से कभी ऐसे बोला। ये परमेश्वर जो आपके मन को जांच रहा है, या आपके मन की बातें जो प्रकट कर रहा है। यहाँ पे ऐसे नहीं आए, आपका मन भी यहाँ पे आने को था, नहीं था, डबल माइंड था ना? लेकिन अब जब मैं परमेश्वर बता रहा ना, आपका मन स्थिर हो जाएगा।
जिस चीज के लिए आप सोच रहे हो परमेश्वर को वो देने वाला है। परमेश्वर आपको ना उस नाम धराई से हटाने वाला है। बहुत निराशा है, कई लोग तो आपको धोखा दे के कहते हैं ना अपने लोग चले गए। सही है गलत है? ये है बहन परमेश्वर जो मन की बातें जानता है। मुझे नहीं पता था मैं यहाँ हूँ आज, लेकिन जब परमेश्वर मुझे जो कुछ कह देता है ना, मैं उसमें अटल हो जाता हूँ। नहीं, जाना तो जाना है। ना मेरे पैसे की चिंता करता, ना मैं अपने टाइम की चिंता, क्योंकि ना मेरा पैसा है ना मेरा टाइम है, वो सब परमेश्वर का है। मेरा शरीर भी परमेश्वर का, मेरा सब कुछ परमेश्वर का है। जब मुझे रिम्पी बहन की बात हुई, जब उनकी बहन की बात चल रही थी, मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर यहाँ भेजा रहा। मेरा टूर सिर्फ लुधियाना तक सीमित था। कल मेरा टूर लुधियाना में कंप्लीट हो गया। कल मीटिंग लेने के बाद मुझे रिटर्न होना था, कल भी मैं जा सकता था वापस, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आज स्पेशल यहाँ भेजा इस जगह पे दोबारा से। क्यों? क्योंकि एक रिम्पी बहन को चुन के परमेश्वर सबका भला कर रहा है। खुदा यहाँ पर है। और मैंने कहा ना कि आज जितने लोग हैं, आप सबकी नाम धराई का मतलब था जो हमने अपमान सहा, जो हमने बीमारी में जो भी हमने अपमान वाले तेरा यीशु मसीह का है, तू उसको क्यों नहीं बचा पाई, तू उसको क्यों नहीं बचा पाया, उन सब का प्रतिफल परमेश्वर इस साल देगा। खुदा ने कहा मैं तुम्हारी नाम धराई के बदले दुगना आदर दूंगा। आमीन आमीन। बरसते भाई आप ना परमेश्वर में आइए। आप वचन पढ़ा, बाइबल नहीं पढ़ पाते जा, आप परमेश्वर में आइए। खुदा मुझे आज हो सकता है, देखो हो नहीं सकता, परमेश्वर का ये बहुत बड़ा है। बहन क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश, हाँ कमलेश बहन से बात हो रही थी, लेकिन इनका मन था, उस दिन इनका मन था नहीं बता पाए हम, लेकिन खुदा ने आज यहाँ भेजा। परमेश्वर हो सकता है इनके द्वारा, सबके द्वारा जो इनकी दिक्कत है, इनकी दिक्कत के को इस्तेमाल करके वो आपका भला करे। ठीक है, अगर दिक्कतें नहीं होगी आप कोई यहाँ नहीं बैठता। अगर इनका पति होता, जब सही बात है, इनका पति घर में होता है, अपने घर में होती है ना, बैठ गए। ये परमेश्वर की प्लानिंग है, बहुत बड़ी प्लानिंग जिससे परमेश्वर लाए। ये परमेश्वर की प्लानिंग है जो आपको यहाँ लेकर आए। ये हमारी प्लानिंग नहीं है। मेरा यहाँ आना कोई ऐसे नहीं है, आपका यहाँ बैठना ऐसे नहीं है। ये परमेश्वर की बेस्ट प्लानिंग है वो आप। आमीन। भाई आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाकई में तू महान है मेरे प्रभु। तू इस जगह पे लेकर आए अपने बच्चों के लिए पिता, और आज कोई भी सेम नहीं जाएगा। आज हर एक जुआ टूटेगा पिता, हर एक बंधन धराशायी होगा मेरे प्रभु। आज हर एक रुकावट दूर होगी। आज पति पत्नी एक होंगे पिता। आज जो नहीं इनके पास वो दिया जाएगा पिता परमेश्वर। जो उनके पास चला गया वो वापिस आएगा मेरे पिता। जो बहन यहाँ बैठी है मेरे परमेश्वर, हाँ मेरे प्रभु, जो तुझे मानती नहीं कि जानती है, आज से उनके जीवन में तेरी उपस्थिति आ रही है यीशु मसीह के नाम में। और जितने भी यहाँ जुड़े रहे पिता इस समय और हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, वो आज जाने कि जब हम तेरी आज्ञा को पूरा करते हैं तो कितना बड़ा प्रतिफल देता है। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यहाँ लाने के लिए। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आज इस ब्लेसिंग को देने के लिए। तूने एक रिम्पी बहन को चुना और पूरे घर में तू अपनी महिमा कर रहा है। जिस उद्देश्य तेरी बेटी ने बुलाया है, जिस उद्देश्य कमलेश बेटी यहाँ बैठी है, जिस उद्देश्य से तेरे बच्चे यहाँ बैठे हैं पिता, वो उद्देश्य इनका पूरा होगा। मेरे यहाँ आना सफल होगा, मैं विश्वास करता हूँ। ऑनलाइन वालों का देखने का, जो पिता देख रहे हैं उनका देखना सफल होगा पिता परमेश्वर। आज हर एक पर तेरे आत्मा उड़ने का पिता परमेश्वर, हर एक पर पिता तेरी उपस्थिति आएगी, विश्वास करता हूँ। आगे का समय तेरा पे सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। देखिए परमेश्वर का धन्यवाद है कि जो प्रभु लेकर आया, परमेश्वर की आज्ञा मानना ही कर्तव्य है। मेरे लिए खाना, मेरे लिए पानी, मेरे लिए जगह कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा मानना। मैंने क्या कहा, ना मेरा पैसा है ना मेरा शरीर है। हाँ आज्ञा मानने में तकलीफ होती है, अरे कैसे प्रभु की आज्ञा माने, कब माने। एक संसारिक बॉस की आज्ञा मान सकते हैं हम, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए जगह चाहिए। कहीं ना कहीं हमें लगता है अरे यार परमेश्वर की प्रार्थना में जा रहे हैं, कहीं धर्म चेंज तो नहीं हो जाएगा, अरे परमेश्वर की प्रार्थना में जा रहे हैं कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा, मेरा बॉस बुला रहा है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जब परमेश्वर मुझसे कहा, मैंने ये नहीं देखा मेरे पास पैसे है या नहीं, मैंने ये देखा मैं क्या होगा, मैंने जाना तो जाना है। रिम्पी बहन हल्की सी पीछे हुई, उन्होंने कहा नहीं, लेकिन शैतान क्या करता है, यही करता है, रोकता है। लेकिन परमेश्वर की डेट को कोई नहीं रोक सकता। जो डेट खुदा की है आज 2 तारीख, 2 फरवरी, परमेश्वर ने आपको ये डेट दे रखी है। ये डेट परमेश्वर की है। मैं सच कहता हूं, अगली जब 2 मार्च आएगी, आप उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हर एक इंसान जमीन आसमान का फर्क देखेगा।
कहेगा अरे 1 महीने में जो मेरा काम 6 महीने में नहीं होता, सालों में नहीं होता, वो कैसे फरवरी में हो गया, कैसे हो गया? वो आप मैं नहीं कर सकता, वो हमारा परमेश्वर कर सकता है, आमीन। जिसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो है परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। वो असीम है, वो असंभव को संभव करता है। जितना हम कल्पना नहीं कर सकते, जितना हम सोच नहीं सकते, उतनी देने की ताकत परमेश्वर रखता है। आमीन। मेरा यहाँ पर इस जगह पे आना कोई आम बात नहीं है। परमेश्वर कैसी योजना आता है, एक मकान का सिलसिला चल रहा है और मकान के सिलसिले में परमेश्वर अपनी विजिट पे विजिट करवा रहा है। मकान के सिलसिले में परमेश्वर बड़े काम कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर यहाँ से भी अपनी महिमा लेकर आने टाइम में यीशु मसीह के नाम में इस जम्मू कश्मीर में परमेश्वर की वो महिमा होगी जो अभी तक आपने नहीं देखी यीशु मसीह के नाम में। ये 26 आपका 26 है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने यहाँ बिठाया है आपको और आप यहाँ बैठे हो। सच कहता हूँ, जितने काम आपके 25 में नहीं बन पाए या लाइफ में नहीं बन पाए, वो सब इस साल पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर ने जो मुझे वादा किया है, उस वादे के अनुसार मैं यहाँ आया हूँ। मैं ऐसे नहीं आया, मैं ऐसे जीत कर नहीं करता। जब परमेश्वर मुझे फोर्सली करता है, कभी कभी परमेश्वर में फोर्सली अटैक करता है, फोर्स करता है। जैसे आप एक विधवा के घर प्रभु का दास गया, फोर्स कर रहा था, नहीं मुझे खाना दे, नहीं मुझे खाना दे। वो कहती मेरे पास कुछ नहीं है, और जब उसने खाना दिया तो उसका घराना बचाया गया। कई बार परमेश्वर में फोर्सली करता है। मैंने कहा नहीं मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जा। परमेश्वर कह रहा जा बेटा। मैं डर रहा था कहीं मैं रुक ना जाऊं, क्योंकि परमेश्वर के दास का रुकना एक अच्छा साइन नहीं देता। हाँ, अगर कोई वैसी दिक्कत है कि आप घर पे नहीं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप सब कुछ घर में, कहीं मैं रुक ना जाऊं। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं रुका हूं और उस जगह पे विपत्ति आ गई है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि बहन ने उस आज्ञा को माना, उनके पति ने माना, ग्रेस ने माना, आप सभी ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और यहाँ आप मंडली में बैठे हो। मेरे लिए भीड़ कोई मायने नहीं रखती है। अगर भीड़ के पीछे भागता तो यहाँ कभी नहीं आ पाता। आमीन। मेरे लिए एक जना भी परमेश्वर का एक ही जान की कीमत है। आमीन। तो मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूं। और जो खुदा ने वचन दिया, देखिए 28 दिसंबर 2025 में जो इस 26 में होने वाला है, उससे पहले इस बुक में लिखा हुआ है जी। सब कुछ लिखा हुआ है और आपने देखा भी होगा। अभी अजीत पवार जैसे सीएम की भविष्य पहले ही बता दी थी अपने 28 दिसंबर 2025 में क्या क्या होने वाला है, सब परमेश्वर ने बाय लिखा है इसमें, और वो हो रहा है। और अभी तो फरवरी स्टार्ट हुआ है, जनवरी ही गया है, बहुत कुछ बाकी है। ऐसे ही लिखवाता है, इस बुक में लिखवाया था 2024 में, 25 में सेम वही हुआ। परमेश्वर बोलता मैं लिखता जाता हूं और वो काम परमेश्वर पूरा होने देता है और होता चले जाता है। यहाँ के लिए जो खुदा ने मुझे वचन दिया, वही वचन दिया जो परमेश्वर ने मुझे 28 दिसंबर को दिया था रात के टाइम। आज हो सकता है इस बहन के नाम धराए, आपके नाम धराए। नाम धराए मतलब जानते हैं ना, एक अपमान होना है ना, किसी न किसी कारण अपमान होना। जैसे कि एक जगह पर 3 लोग थे, इधर ध्यान देना है, बच्चों को रख लो, पकड़ लो दोस्तों, इधर मैं खेलेगा ये दो। एक जगह पे 3 लोग थे, माँ, बाप और बेटा। मेरी बात सुनना है, इधर ध्यान देना। एक जगह पे एक परिवार में 3 लोग थे, पिता, माता और है ना बेटा, है ना, माँ बाप यानी कि बेटा। फोन साइलेंस करना। और अचानक दोनों पति पास्टर थे, खुदा के प्रचारक करते थे। अचानक उनका पति गुजर गए किसी बीमारी के कारण, और उनका बेटा और माँ बचे। माँ प्रचारक करती थी, बेटा 24-25 साल का था। अचानक से बाप का साया उठने के कारण वो बिगड़ गया। वो इतना बिगड़ गया, यारी दोस्ती में आ गया, है ना, शराब पीने लगा और वो व्यभिचार करने लगा। उसने एक लड़की भी साथ रख ली। इतना बिगड़ गया, काम भी करता था, दिन के 400 रुपए कमाता था, दिहाड़ी करता था यानी कि 400 कमाता, 400 के 400 रुपए वो शराब पे और व्यभिचार में यानी कि गंदी बातों में उड़ा देता था। माँ रो के पागल हो गई, लेकिन उस बेटे पे काम तक में जू नहीं रहेंगी। अब क्या होगा? अब जब प्रचार करने जाती थी तो लोग कहते थे पहले अपने बेटे को सुधार, तेरे यीशु मसीह तेरे बेटे को नहीं ठीक कर रहा, है ना। जब आप प्रचार करने जाओगे, है ना, मान लो किस पे अब ये बहन है कमलेश बहन, जब प्रचार करने जाएगी तो लोग क्या बोलेंगे, अरे ये इनका पति कहाँ है ना। आपको बोलेंगे, किसको बोलेंगे? क्योंकि क्या होता है, लोग ताने मारते हैं, है ना, ताने मारते हैं, अपमानित करते हैं। वही वो माँ हो रही थी, लेकिन उस बेटे को कोई पता नहीं था कि मेरी माँ के साथ क्या होने जो हो रहा है। वो सुबह 8 बजे निकलता था, रात के 10 बजे शराब के धुत में घर में आता था, लेट जाता था। माँ उसके कपड़े उतार रही है, जूते कर रही है, कीचड़ में लेटा हुआ है,
और सुबह जब देखता था माँ रो रही है, उसको कोई चिंता नहीं हुई। अचानक एक टाइम ऐसा आया, माँ की प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। एक ऐसा टाइम आया कि वो व्यक्ति क्या करता था, जो दिहाड़ी जिस कंपनी में करता था, 400 रुपए रोज, वो क्या करता था, शाम के टाइम छुट्टी होती थी 5 बजे, पहले वाइन शॉप पे गया, शराब की बोतल ली, जेब में रखी, फिर लड़की के जाता था साथ में 7 बजे एक कमरे में, और वो 10 बजे घर पे आता था। अचानक उसके मालिक ने कहा वहां पर कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज आप छुट्टी कर लो सारे जने, इधर ध्यान देना ना, इधर ध्यान देना, बहुत गवाही है ये। उस मालिक ने कहा आज छुट्टी कर लो, आज 12 बजे, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आप सबको उस जगह पे आना है और आपका खाना पीने का इंतजाम वहां है। अब जैसे उस व्यक्ति का नाम, उस भाई का नाम था अगस्टिन। जैसे ही अगस्टिन बाहर आया, वो टेंशन में हो गया, उन्होंने कहा जल्दी छुट्टी हो गई, अब मैं शराब कैसे पीऊंगा, 5 बजे पीता हूं मैं तो, कहां टाइम पास करूं। चलो मैं वाइन शॉप पे गया, उन्हें शराब की बोतल जेब में रख ली, है ना, छोटी वाली कांच वाली, उन्हें जेब में रख ली। अब कह रहा मैं क्या करूं, 5 कैसे बजेंगे, क्योंकि 5 बजे ही वो अंधेरे में उस लड़की के घर जाता था। अचानक उसको आवाज आती है, कोई प्रचार कर रहा है, कोई गाने कर रहा है, क्योंकि वो क्रिश्चियन था। कहीं आवाज आ रही है प्रार्थना की, अरे कहता है ये प्रार्थना हो रही है, चलो मैं कुछ घंटे यहाँ टाइम पास करता हूँ। अब वो टाइम पास करने के लिए ऐसे बैठ गया, और प्रभु के दास ने जैसे भाई के लिए बताया वैसे उसके बारे में बताया, उसके आंखों में आंसू आने लगे, और उसने घुटने टेके और क्षमा मांगी, और जैसे ही बाहर गया, उसने पहला काम क्या करा, अपने जेब से बोतल ली, फेंक के मारी नाली में। और जब वो जिस गली से जा रहा था, वो लड़की उसको आवाज दे रही थी, अगस्टिन यहाँ तो कहां जा रहा है, वो कहता है वो अगस्टिन मर गया, ये प्रभु का बेटा है। और जब जाता है अपनी माँ के घर, क्या करता है, माँ के पांव पकड़ता है, माफी मांगता है, और आज बिहार में सबसे बड़ी मिनिस्ट्री उसी की है, उसके बच्चे सब कुछ। ये है परमेश्वर। क्योंकि देखो परमेश्वर क्यों बता रहा है, आज हो सकता है ये माँ ऐसे दुखी हो, है या नहीं। आज आप मुझे नहीं पता ये क्यों परमेश्वर टेस्ट बनी थी, है ना, ये माँ, ये आपके लिए हो, क्योंकि मैंने क्या कहा है, आपके आंसू बहुत है बहन, आप भी उस माँ की तरह रोते हो, आपको भी कहीं होप नहीं है। ये परमेश्वर का नजरिया है आपको देखना। इसलिए प्रभु ने कहा बेटा मेरे पास जितने लोग आएंगे मैं उन सबको आजाद करूंगा। जो आएगा ही नहीं वो पाएगा कैसे। अब आप जा ही नहीं रहे, आपको क्या, मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा, अरे आप मांगोगे नहीं, जाओगे नहीं तो मिलेगा कैसे। इसलिए परमेश्वर के पास आइए, वो युद्ध को, आपके बच्चों को बदल के रख देगा। अरे लोग कहेंगे कल तक आपका बेटा ऐसे करता था, आज इतना अच्छा कैसे हो गया। आपको हाथों में लेके चलेगा, आपके रोने को देखेगा, आपके जो आपके आंसू है ना वो खुशी में बदल देगा परमेश्वर आज से। परमेश्वर की संगति में आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करते आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज का वचन हमारे जीवन में 1000 गुना पूरा हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु ने वचन दिया है मुझे यहाँ के लिए। अब मैंने क्या कहा है, देखो मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे क्या कह रहा हूं मैं। आज एक बहाना है, आपसे मिलना था, आपसे मिलना था, आपसे मिलना था, इस बहन से मिलना था। ये बहाना है परमेश्वर का, बहाना एक योजना है ये। मुझे आज घर जाना था लेकिन सब कुछ रोक दिया, सब कुछ रोक दिया और यहां बिठा दिया। क्यों? क्योंकि आप सब के आंसू का प्रतिफल मिलने वाला है, आप सबके नाम धराई अपमानित का वो प्रतिफल मिलने वाला है। जितना भी आपने खोया उसका दुगना मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अरे कोई भी किसी के बस में क्यों ना हो, कोई भी नशे के बस में क्यों ना हो, पाप के बस में क्या हो, परमेश्वर उस सब को छुड़ा के ले ताकत रखता है। परमेश्वर की ताकत कोई मजाक नहीं है। अरे वो मुर्दे को जिंदा कर सकता है। परमेश्वर बहुत महान है। क्या आपको पता था कि प्रभु आपके बारे में ऐसा बता देगा? अब तो उन्होंने बैठे थे, लेकिन अब आपका मन एक जिज्ञासा है, एक शांति है। ये परमेश्वर की प्लानिंग है। देखिए वचन क्या कहते हैं, सुनो। यशाया 61 उसका 7 लिखा है, तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा। नाम धराई, जो भी अपमानित हुए हो, जो भी सब कुछ हुआ है उसका डबल मिल रहा है, दुगना मिल रहा है। ये साल प्रॉमिस है। तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा। अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे और अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहोगे। ये परमेश्वर का वो वचन है जो कभी न टल सकता है, न कभी सब काट सकता है, न ये फेल हो सकता है।
दुनिया की हर चीज फेल हो जाएगी, आकाश और पृथ्वी टल सकती है, लेकिन इसमें प्रभु का वचन एक बिंदु नहीं टल सकता। ये प्रॉमिस है आज चंदन भाई के लिए, इस भाई के लिए, इस बहन के लिए, इस माँ के लिए, सबके लिए जो देखने वाले हैं। ये परमेश्वर का वादा है। देखिए इस वादा ये वादा परमेश्वर ने कर दिया, अब इस वादे को हमें लेना है। अगर आप परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, तो अगर हमारे पास कुछ नहीं तो आशीष कैसे आएगी? उसे कैच करना पड़ता है। ये अपने इस वचन को अपने जीवन में कैच करो और देखो परमेश्वर कैसे काम करता है। मैं सच कहता हूं, मैं बड़े विश्वास से आया हूं। मैं आपके विश्वास से नहीं आया, मैं अपने विश्वास से आया। मुझे पता है परमेश्वर ने भेजा है तो फलवंत होगा ये घराना फलवंत होगा यीशु मसीह का नाम है। हर एक के आंसू परमेश्वर देख चुका है, प्रतिफल देगा। बस शर्त यही है कि आप भी खुदा के साथ चलो। अब ये लाइट लगा रखी है, कभी भी लाइट लगाते 2 प्लग होते हैं, हाँ। एक होता है चंदन भाई 2 चार्जर में चार्जर में एक ही होता चार्जर में दो, हाँ, दो होते हैं। दो। अगर एक हटा दो तो नहीं। कुछ नहीं होगा। हाँ। उसी हिसाब से अगर परमेश्वर तो अपना काम कर रहा है, हमें भी इसके साथ चिपक के चलना है। परमेश्वर तो अपना काम कर रहा है, वो तो कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम मान रहे हैं, नहीं मान रहे। आज मैं आया, आप बैठ गए, मेरे बाद फिर वहीं घूमने लगे, फिर वही करने लगे, तो क्या हो गया? आशीष चली ही जाएगी। आपने कुआं देखा है? कुएं में पानी देखा है? कभी भरा है उससे? बाल्टी से भरा है? देखा है? कभी देखा ही होगा। कुआं भरा है, बाल्टी है। मैं आपको चंद्र भाई को, आपका नाम क्या था? सचिन मैं कहता हूं, लो बाल्टी और जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। अब कुएं में गए और पानी लाए, पानी लाते थे, मेरे घर पे आते थे, वो क्या हो गया? पानी खत्म हो गया। क्यों? आप कहोगे कुएं में तो पानी है, बाल्टी में पानी क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बाल्टी में छेद है। यानी कि हमारी आशीष चुराने के लिए वो छेद हमारे जीवन में होता है। कहीं ना कहीं हम प्रार्थना नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं हम संगति नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं हम कुछ नहीं कर पाते, उस संगति वो छेद होता है। आज वो छेद को भरना है। प्रार्थना में बैठिए, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर कितना इजी परमेश्वर है। यहाँ घुटने टेको, यही है। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं इतने सारे दूर जाने की जरूरत नहीं है कि अरे ये काम करो, ठंड में आपको ये करना है, वो करना है। कुछ नहीं करना, मन को धो, घुटने टेको और देखो रिजल्ट कैसे मिलता है। मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान था, खुदा को नहीं मानता था, लेकिन परमेश्वर ने मेरी लाइफ को ऐसा चेंज करा। आज से 7 साल पहले 5 जुलाई 2018 को अद्भुत रीति का परमेश्वर। मैं क्रिश्चियन घर में होने के नाते भी मसीह विरोधी था, दुनिया का बुरा इंसान था, और खुदा ने एक झटके में बदल दिया। मैं इससे भागता था और आज यही मेरे साथ चलती है। आज यूथ है मेरे पास बहुत ज्यादा। परमेश्वर यूथ भी देखा है, कोई ड्रग एडिक्ट है, कोई कुछ गलत में, और सबको परमेश्वर धोता है, क्योंकि काउंसिल भी परमेश्वर ने वरदान दे रखा है। और बहुत सारा यूथ है जो मृत्यु से बचाया है परमेश्वर ने, तो ऊंचे राज्य में खड़ा करा है। मैं चाहता हूं आप और जितने भी यूथ है वो परमेश्वर का आदर करे और माँ बाप का आदर करे, क्योंकि परमेश्वर के बाद माँ बाप का नंबर आता है। और आज जो खुदा ने वादा किया है, कमलेश बहन आप सभी से कह रहे भी है, आप यहाँ पे यूं नहीं आए, आप यहाँ पे कुछ पाने आए हो, आप खाली नहीं जाओगे। मेरे पास हाथ खाली है, लेकिन इसमें ब्लेसिंग परमेश्वर की ओर से बहुत है, क्योंकि जो स्वर्ग का परमेश्वर है वो हमारे सारे काम सफल करेगा। लिखा है तुम्हारे नाम धराई के बदले दुगना आदर मिलेगा, अनादर के बदले तुम दुगने भाग के जय जयकार करोगे। आज जितना भी आपका निरादर हुआ है अपने घर परिवार कुटुंब में, खानदान, मायके, ससुराल, कहीं भी निरादर हुआ है, वो सबको झुका देगा परमेश्वर। आपको एक ऊंचा स्थान देने वाला यीशु मसीह के नाम है। अरे जितना खोया है उतना पा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे नाम धराई के बदले दुगना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के जय जयकार करोगे, और तुम अपने दुगने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित रहोगे। परमेश्वर का वचन के द्वारा आशीष दे, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे आपके बंद। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, वाकई में तू महान है मेरे प्रभु, तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, तू इस जगह को चुनने वाला परमेश्वर है। यहाँ के हर भाई पे, हर बहन पे, हर इस परिवार पे, माँ बाप पर, हर जगह तेरा कब्जा है पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, आज जितने मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, पिता उनके नाम धरे तू मिटा रहा है, जड़ से मिटा रहा है पिता। हाँ मेरे प्रभु, मैं डिक्लेयर करता हूं, और जो आज 2 तारीख है, अगली 2 तारीख यानी कि इसी महीने आप इस घर से लेकर ऑनलाइन तक अपने उस उपस्थिति दिखाओगे और बड़ी गवाही के साथ
काम करेंगे, बड़ी गवाही के साथ आएंगे, जो कहेंगे ये हो नहीं सकता था, कैसे पॉसिबल है, ये पिता आपके द्वारा पॉसिबल है। पिता मैं यहां से जाता हूं, लेकिन आपको छोड़ के जाता हूं उनके परिवार के अंदर। पिता मैं ब्लेस करता हूं हर एक को यीशु मसीह के नाम से, बोलो आमीन। आमीन। सब खड़े हो जाएंगे। ये जरा तेरे थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर आपको हर दर्द से चंगाई देगा। दर्द कहाँ का? धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस तेरे पिता अभिषेक है पिता, तेरी बेटी है पिता, एक माँ है प्रभु जी, इनकी हर चिंता को दूर कर पिता। आज अभिषेक से भर दे अपनी बेटी को और पूरी तरह से फील कर पिता। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हर दर्द का आत्मा, हर परेशानी का आत्मा, हर वो आत्मा जो तूने नहीं भेजा, आउट फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, छू और छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आ जाओ भाई। पास्टर जी ये ठीक नहीं रहते है ना, मतलब इन्हें दर्द बीमारियां दवाइयां। हाँ वो मैंने देखते बता दिया कि इनके जीवन में दुख ही दुख है, बस जिससे भी ऑपरेशन से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरी बेटी के आंखों में आंसू बहुत है, दर्द बहुत है, वेदना बहुत है पिता, ये रोती है कोई समझता नहीं है पिता, लेकिन आज तूने समझा है मेरे परमेश्वर। इनके शरीर में से हर वो बीमारी आज आउट हो रही है यीशु मसीह के नाम में, हर दुख आउट हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। ए बीमारियों, ए हटेली आत्माओं, तेरा कोई अधिकार नहीं है। आज से अपनी बेटी को पूरी तरह तो आजाद कर रहा है, फेल कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। छू ले मेरे पिता और छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आज से आप आजाद हो, आपका परिवार आजाद है। विश्वास करो और गवाही दोगे यहाँ पर अगले ही सोमवार को, आप कहोगे मेरा शरीर पूरा हल्का हो गया। आ जाओ अब अभी बात आप दोनों आना, आप आ जाओ। मुड़े भी लेकर ना धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। बेटा तेरी बेटी बड़ी इच्छा से मिली है पिता, विश्वास से मिली है, जैसे सुबेदार मिलता है पिता तुझसे। हाँ मेरे पिता, जैसे 12 साल की कहते तेरा दामन पकड़ लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, तेरी बेटी का विश्वास था कि परमेश्वर दास आएगा, मेरे घर में उजाला आएगा। आज मैं उस उजाले को घोषणा करता हूँ, इनके पति जहां भी है तू अद्भुत रीति से उनका मन बदल रहा है, तू पत्थर का मन हटा के अपना दिल लगा रहा है मेरे प्रभु, मसीह का मन लगा रहा है। आज इनके एक एक आंसू का प्रतिफल दे, और जितना भी शैतान इनको गिराता है, परेशान करता है, हर वो शैतान की ताकतें आउट कर यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। एक बीमारी, एक हर वो चीज, गूंगी फिर आत्मा करे कोई अधिकार नहीं। मैं तेरी बेटी को यीशु राजा फ्री करता हूं, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। छू और छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आ जाओ चंद्र भाई, ले इस बच्चों को धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ये बेटा तेरा है प्रभु जी, आशीषित कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आ जाओ। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तू महान है मेरे प्रभु। अपने बेटे की जो सारी परेशानी तूने देखा है, इनके ऊपर जो बोझ वो दूर कर मेरे पिता, आज वो चिंता दूर कर पिता। तेरा बेटा भी चिंता में होता है, आंसू भर आते हैं पिता, कहता कोई नहीं समझता मुझे, लेकिन तू समझता है पिता। ओ पिता जितना भी दुख हुआ है आज उसका प्रतिफल दे मेरे पिता, और जितना भी निराशा का आत्मा है आउट कर यीशु राजा, छू ले मेरे पिता, और आज तेरा बेटा पूरी तरह हील हो जाए, फ्री हो जाए, और जिस काम में हाथ डाले वो पूरा हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कैसा लगा? बहुत बोझ है आपके दिल पे, कोई नहीं समझता कैसा लगता है, परमेश्वर से बहुत प्रेम करता है। मैं परेशान हूँ अपनी जिंदगी, मुझे पता है, मुझे कोई नहीं समझता, मुझे काम है नहीं, प्रभु करेगा सब, लेकिन परमेश्वर समझता है कितना प्रेम करता है, जो मुझे आपके लिए भेजा। अब आपके लाइफ न्यू है, तभी तो देखो आपको, आप मुझसे आप नहीं मिले, आप मुझे नहीं मिले, तो क्यों बता रहा हूँ आपके बारे में? आपका हृदय साफ है, हार्ट क्लीन है आपका, क्योंकि आप किसी को दुख में देख नहीं सकते।
परमेश्वर से प्रेम करता। आ जाओ भाई सचिन भाई धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इनके दिल दिमाग पे तेरा कब्जा, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी इनके लाइफ में ना आने पाए पिता, इनके फ्यूचर में तेरा कब्जा हो यीशु मसीह के नाम से आमीन। आ जाओ भाई रिश्ते वाली बात करन देखा पास्टर जी, हाँ जी जोड़ नहीं मिल रहा कहीं। हाँ। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपनी बेटी को तो आज आजाद कर उस बंधन से श्राप से जो नाम धराई हुई है उसका दुगना दे पिता, जो नाम धराई है वो नाम धराई मिटा दे मेरे प्रभु पिता, ऐसा होगा ऐसा मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आमीन। आ जाओ बेटा चंदन दा ग्रेस को लेके आए। आहो उनको बोलो सचिन को बड़ी अच्छी बात है। पिता परमेश्वर आज तेरी बेटे को मैं फिर से वो ब्लेसिंग की घोषणा करता हूँ, इस घर में फिर से तू चिराग दे रहा है पिता परमेश्वर। डॉक्टर क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन तूने भेजा है बड़ी ब्लेसिंग के लिए। मैं बड़ा विश्वास से तेरे पास आया हूँ देखो, आज मैं इस यूपी बहन को जिसके द्वारा ये मीटिंग हो रही है, मैं के शरीर में से हर रोग को आउट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। कोई भी रोग है वो जाए पिता परमेश्वर, तेरे बेटे की जीवन में अद्भुत काम कर और आज वो ब्लेसिंग दे जो ये मांग रहे पिता। तूने कहा हन्ना से पिता कि इजराइल का परमेश्वर तेरा काम सफल करे, मैं इजराइल के परमेश्वर से कहता हूँ इनका काम सफल करे, इनको मुंह मांगा वरदान दे, इनकी झोली भर दे मेरे प्रभु। और ऐसा होगा मैं विश्वास करता हूँ। आज से वो डॉक्टर की सारी रिपोर्टें कैंसिल करता हूँ और अब तेरी स्वास्थ्य की रिपोर्ट को डिक्लेयर करता हूँ और एक बड़ी गुड न्यूज के साथ बड़ी झूमते हुए तेरी बेटी बुला रही है, तुझे धन्यवाद दे रही है पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आमीन। लव यू। जी राजेश है मेरा बेटा, राजेश छोटा राजेश उसके बारे में कोई नहीं धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरी आशीष है प्रभु जी। तो दो कर रहा है, मैं विश्वास कर रहा हूँ प्रभु जी, तो अद्भुत कार्य कर रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ दोनों भाइयों को पिता तेरा हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी, हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से आमीन बोलो, आमीन बोलो। ठीक है प्रार्थना करते खड़े हो जाएंगे सारे। अब थी नहीं है खराब की ना, अब थी है क्या खराब है? आपको सांस लेना भी बहुत मुश्किल है, दवाई खाओ तो ठीक है, नहीं खाओ तो सांस लेना भी मुश्किल है। अभी आज तक था लेकिन आज इस मीटिंग के बाद नहीं होगा। आज आप चेक करना, अब मुझे बताना, चेक करना और आराम से रहना, है ना। फ्री हो गया सब, मेरा विश्वास है फ्री हो गए। एक नई आजादी आपको मुबारक हो, एक छुटकारा मुबारक हो, एक ब्लेसिंग मुबारक हो यीशु मसीह के नाम में। आइए आंखें बंद करें। धन्यवाद करते हैं पिता जो हमारी इस प्रार्थना सभा में नहीं आ पाया, उन सबके साथ, किसी का पति, किसी का बेटा, कोई भी नहीं आ पाया, जैसे बाहर के लोग पिता उन सबको ब्लेस कर, किसी के माँ बाप नहीं आ पाए, जहां कहीं भी पिता उनके दिल में तेरा कब्जा हो प्रभु जी पिता, उनको अगली मीटिंग में लेकर आना पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तूने सारा काम पूरा कर दिया, तूने इस घर में अपनी ज्योति भेज दी, तूने इनके नाम धराई मिटा दी, तूने इनको आशीर्षित कर दिया। धन्यवाद करता हूँ। अब इनके जीवन में कोई बीमारी का हिस्सा नहीं, कोई गरीबी का हिस्सा नहीं, कोई नाम धराई का हिस्सा नहीं, तूने सब कुछ ले लिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, आज की मीटिंग के लिए धन्यवाद करता हूँ। आगे का सबर तेरा मैं सौंपता हूँ, तू जैसी लेकर आया वैसी पिता मगन होते हुए जाना, कोई भी रास्ते में की बातें ना होने पाए, तो इस घर में गवाही आने पाए, गवाही आने पाए, गवाही आने पाए यीशु मसीह के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह को अनुग्रह पवित्र आत्मा सदा इस परिवार सबके साथ बनी रहे आमीन। सबको जय मसीह की प्रेज और आशीष दे। मैं फिर कहता हूँ परमेश्वर आपको ब्लेस कर चुका है, ठीक है, ठीक है, गॉड ब्लेस यू, ठीक है, रख दीजिए भाई, पकड़ लो।